तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मालूम चला कि जो वफाकी मुल्क का बजट आ रहा है उससे आवाम को काफ़ी राहत मिलेगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे नहीं पता भाई, अब कल आ जाएगी। आज सुबह सुबह एक हमने मैसेज सुना था, इत्तफाकन में टीवी के आगे था। मैं समझा कि शायद कोई अच्छी बात की जाएगी, इसलिए कि इस वक्त पूरा मुल्क, मेरा ये ख्याल है, मैं अगर गलत हूँ तो अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि पूरा मुल्क एक शदीद मुश्किल में है। बजट के वक्त हमेशा आदमी, ठीक है, नेगेटिव बातें होती हैं, बजट से ज़रूर होता है कि लोग समझते हैं कि कुछ सख्तियाँ आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ रिलीफ़ की बात भी होती थी। इस बजट में रिलीफ़ की कोई बात तो मुझे नज़र नहीं आ रही। अल्लाह ताला करे कि मैं गलत हूँ। अच्छा, मैं तो ये दुआ करूँगा। सीएम साहब, सवाल तो बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक पंच सवाल का आपको कर दें। एक ये कि ये तो बजट सीक्रेट होती है, हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें वफाकी सरकार से तो कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या सिंध हुकूमत इस बजट में आवाम को कौन सा बड़ा रिलीफ देने जा रही है? एक ये, दूसरा, क्या वफाकी बजट, वफाकी हुकूमत इस सूरत हाल में बजट पास करा सकेगी जब बिलावल साहब ने एक इनिशिएटिव लिया? लेकिन दो चीज़ें मैं बैठे हैं तो मैं बता ही दूँ। अभी मुझे सुबह ही एक इन्फॉर्मेशन जो और आई थी, 30 मई को 10 दिन पहले एक वफाक की तरफ से खत आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो टोटल पैसे हम आपको पूरे साल में देंगे, ये जो साल गुजर गया है पीटीआई की हुकूमत का पहला साल, जो फेडरल गवर्नमेंट से आने हैं, वो ओरिजिनल बजट में तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन रिवाइज करके जो 30 मई को दिया और ख़त मौजूद है, मैं सबको दिखाऊंगा, वो था 666 अरब रुपए टोटल। बस नहीं, बहुत है पैसे ये। मैंने फिर उनको ख़त का जवाब में अगले डिवीज़न को कि जी इस हिसाब से 174 अरब रुपए आपने हमें आखिरी महीने में देने हैं, और अगर आप ये 174 अरब रुपए देंगे तो हम अपने टारगेट्स भी पूरे कर सकेंगे, और हम आवाम के लिए भी जो हमारे मंसूबे हैं अगले साल के लिए, अगले साल में जो 5.55 ट्रिलियन की बातें सुन रहे हैं अभी तक हमें नहीं, बल्कि अभी हमें बता दिया 5.55 ट्रिलियन हो गया। वो उनका ख़त आया। आज सुबह सुबह जैसे मैं दफ्तर ईद की छुट्टियों के बाद पहुंचा तो एक और फैक्स आया हुआ था, और उस फैक्स में नंबर मैं एग्जैक्टली भूल गया, 35 अरब का मैं ये सिर्फ था कि जो 10 दिन पहले 666 अरब थे, 10 दिन के अंदर 35 अरब उसमें कम कर दिए, और कम कर दिया, और 35 कम कर दिए, तो तकरीबन 140 अरब के करीब, 130 के करीब उन्होंने 130 अरब के करीब शॉर्टफॉल उन्होंने हमें देने आखिरी महीने में। भाई ये 130 भी दे दें तो हम कुछ खिदमत कर सकेंगे, मुझे नहीं लगता। पिछले महीने इन्होंने कोई 50 अरब दिए थे हमें, मुझे लगता है इसमें 50 से 70 के दरमियान आएंगे, तो 60-70 अरब रुपये फिर भी हमें और शॉर्ट मिलेंगे, जो रिवाइज एस्टिमेट जो उन्होंने किए हैं। ये अगर हालत है कि 10 दिन पहले एक नंबर दें और 10 दिन बाद दूसरा नंबर दें, तो सूबे क्या प्लान करेंगे? मुझे बाकी सूबों का नहीं पता नहीं वहाँ कोई हो सकता है जादूगर बैठे हों जो ये सब चीज़ें समझते हों और मिनट मिनट में वो चीज़ें एडजस्ट कर देते हो। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम हर मिनट में, मतलब ये यही बात होगी कि आज आपकी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये, और महीने के शुरू में कह दीजिए नहीं 50,000 नहीं, आपको 25,000 देंगे या 30,000 देंगे, और आप चलाएं। और वो भी कब कहेंगे आपको? तनख्वाह से हफ्ता पहले बता देंगे जी अब ये जो आपने किया, अब कोई भी नहीं अपना खर्चा कर सकता। तो मैंने कहा पता नहीं दूसरे सूबों में शायद जादूगर बैठे हैं जो इस बात को कह नहीं रहे कुछ भी, इसलिए ये हाल दूसरे सूबों का भी है। तो इन चीज़ों के होते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बजट स्पीच अभी जो मेरे को हम इंशाल्लाह बजट पेश करेंगे, उधर मैं और हकीकतें कुछ बताऊँगा। बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं इस सूबे की 2010 से, ये नवा साल है कि बजट मेकिंग में डायरेक्टली मेरा ताल्लुक फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के हवाले से रहा है, लेकिन ऐसी हालत मैंने कभी नहीं देखी, इतनी अनसर्टनटी कभी नहीं देखी। ये मैंने नहीं देखा कि 10 जून को वज़ीर-ए-आज़म साहब टीवी पे आके 5 मिनट का पैगाम देते हैं और कोई अच्छी बात बताने की बजाय लोग कहते हैं और सख्त आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, तबाह कर देंगे। भाई अवाम को छोड़ दें, अवाम को तबाह करने की और ना सोचें। अच्छा, तो वफाक की सूरत में अपना बजट पास करवा पाए? मैं नेशनल असेंबली की, क्योंकि आपके चेयरमैन ने कहा है, मुख्तलिफ पार्टियों को ये कहा है कि वो इस बजट में वफाकी हुकूमत का साथ न दे
बल्कि अपोजिशन का साथ है। आपके चेयरमैन ने कहा है। चेयरमैन ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा होगा और मुश्किल होगी उनको तो अच्छा ये बता दें कि तहरीक इंसाफ जो है पानी, बिजली और इसकी जो है पानी के हवाले से खास तौर पर कराची में एक तहरीक शुरू कर दी है। कल भी उन्होंने एक रैली निकाली है नाथ खानसाबाद के अंदर। तो आप क्या कहते हैं कि पानी की यार मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं असल में ये रिपीट कर करके मैं खुद अब तंग आ गया हूँ। 16 सितंबर 2018 से इन्होंने जो हमारा पानी का K4 का मंसूबा है, वज़ीर आज़म खुद ने आके उसको बंद कर दिया। इधर ही जो तहरीक इंसाफ वाले जो शोर मचा रहे हैं ना, उनके कहने को जी ये तो तबाही मचा दी है, ये कर दी। वो भाई तबाही मचाइए, मुराद अली शाह ने मचाई है, उसको अलग करो, हटाओ। कराची के लोगों से क्यों दुश्मनी ले रहे हो कि एक प्रोजेक्ट बंद करा दिया? वो प्रोजेक्ट तो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, आर्मी का इदारा उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या अब तबाही मचाइए? तो ये जो है ना मगरमच्छ के आंसू में जो ये बातें हैं, इनका कोई इंटरेस्ट कराची के साथ या पूरे सिंध के साथ नहीं है। और ये इत्तफाकिया जीत के आगे ये आप मुझसे ना पूछें, अब मैं तो किसी और के बारे में नहीं कहूँगा। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पूछ लें कि ये अजीज़ाबाद से कैसे जीत गए। ये इत्तफाकिया जीते हुए जो है ना वो कभी भी इस सूबे के लिए और इस शहर के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। अब वो जिसके मरहूने मन्नत जीते हैं शायद उन्हीं को खुश करने के लिए लगे। थैंक यू।